को रोज मिलता है सदका प्यारे जो लोग ये कहते हैं कि क्या रसूल रसूल का जिक्र करते हो, हम कहते हैं नादान। अब तवज्जे से सुने, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह का जिक्र इतना नहीं होता। तवज्जे फरमाएं, पूरी कायनात में अल्लाह का जिक्र इतना नहीं होता जितना रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र मखलूक करती है और रसूलुल्लाह का जिक्र खालिक करता है। ये शान मुस्तफा है। ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मकाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर कुर्बान जाएं। आप नमाज पढ़े तो सवाब मिलता है, आप रोजा रखें तो सवाब मिलता है, आप हज करें तो सवाब मिलता है, आप ज़कात दे तो सवाब मिलता है, आप रुकू करें तो सवाब मिलता है, आप अल्लाह अकबर कहें तो सवाब मिलता है, आप सुभान अल्लाह कहें तो सवाब मिलता है, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो सवाब मिलता है। लेकिन जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप इतने महबूब हो जाते हैं, आप इतने महबूब हो जाते हैं कि जब आप दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह मेरे महबूब पे दुरूद नाजिल फरमा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, तुम एक मर्तबा मुझ पे दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह 10 मर्तबा तुम पर दुरूद नाजिल फरमाता। यानी इंसान तो कितना मुकर्रब हो जाते हैं अल्लाह का कि तू एक बार हुजूर पे दुरूद पढ़े तो अल्लाह तुझ पे 10 बार पढ़े। अल्लाह तुझे नहीं देखता कि तू शराबी है, तू जुआरी है, तू जानी है, तू झूठा है, तू गीबत करने वाला है, तू चुगलखोर है। बस अगर मोमिन है, एक बार हुजूर पे दुरूद पढ़ा तो अल्लाह 10 बार तुझ पे दुरूद नाजिल करे। जिस पे अल्लाह दुरूद भेजे वो कितना मुकर्रब होगा। और दुरूद कब मिलता है? नमाज पढ़ने से नहीं मिलता दुरूद। अल्लाह नमाज पढ़ने पे सवाब भेजता है, नमाज पढ़ने पे सवाब भेजता है, दुरूद पढ़ने पे दुरूद भेजता है। अब जिस पे खुदा दुरूद पढ़े, जिस पर खुदा दुरूद पढ़े, अल्लाह का पढ़ना हमारी तरह नहीं है। अल्लाह का पढ़ना हमारी तरह नहीं। अभी आपने सुना ना कि अल्लाह ताला कैसे दुरूद पढ़ता है, कैसे दुरूद भेजता है। वो फरिश्तों की महफिल में नबी का एहतराम और बुजुर्गी बयान करता है, लेकिन जब उम्मती दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसकी भी शान फरिश्तों में बयान करता है और उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचो, ज़बान कुदरत पर तेरा नाम आ जाए, तेरी शान क्या है। ज़बान कुदरत पर और कब आता है? जब तू दुरूद पढ़ता है, जब तू देखा दुरूद कितना मुकद्दस और मुकर्रब अमल है। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदनी, माली और कौली इबादत से, ये बदन की इबादत, माल की इबादत और कौल की इबादत, इन सारी इबादतों में, नफली इबादतों में दुरूद से बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं है। सबसे बड़ा मर्तबा दुरूद शरीफ का है। बल्कि फर्ज नमाजों के बाद अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी को हासिल है तो वो दुरूद शरीफ को हासिल है। नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक दिल में ख्याल आया कि मुझे तो नूर मोहम्मद भाई देख रहे हैं, गुफरान साहब देख रहे हैं कि मैं कितनी अच्छी नमाज पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कहता उठा तेरी नमाज, और मुंह पे मार देता है। अल्लाह ताला नमाज रद्द कर देता है। क्यों? इसलिए कि दिखावा किया। ज़कात देते हुए दिखावा किया कि लोग मुझे सखी कहे। अल्लाह ज़कात का सवाब नहीं देता, उसको मुंह पे फेंक मारता है। रुकू किया, अच्छा रुकू किया तो अगर दिखावा किया तो फेंक मारता है। लेकिन कुर्बान जाए महबूब की अजमत पर, अगर कोई दुरूद शरीफ दिखाने को पड़े, रियाकारी के तौर पे पड़े, तो अल्लाह रद्द नहीं करता, तो भी कबूल करता है। और कहा जाता है कि बंदे अब तेरी रिया को नहीं देखूंगा, महबूब की जिया को देखूंगा।
तेरी रिया नहीं देखी जाएगी, अब हबीब की जिया देखी जाएगी और उनके रूह के बद्दुआ के सदके तुझे सवाब अता किया जाएगा। इसीलिए हजरत उबई इब्ने काब रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि अपने 24 घंटों के 4 हिस्से करूं और एक हिस्सा मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं। आका कैसा रहेगा? सरकार फरमाते हैं बहुत अच्छा है, अगर इसमें ज्यादती करो तो और बेहतर है तुम्हारे लिए। अर्ज की या रसूल अल्लाह 24 घंटे के आधे हिस्से में अब मैं आप पे दुरूद और सलाम ही पढ़ता रहूंगा। आका फरमाते बेहतर है लेकिन उसमें और इजाफा करो तो अच्छा। अर्ज की या रसूल अल्लाह पौना हिस्सा दुरूद और सलाम। आका फरमाते बेहतर है और ज्यादा करो तो अच्छा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह फर्ज नमाजों के बाद रात और दिन में सिर्फ आप पे दुरूद और सलाम पढ़ूंगा। आका फरमाते हैं अगर तूने ऐसा कर लिया तो अल्लाह तुझे दुनिया के गमों से भी आजाद कर देगा, आखिरत के गमों से भी आजाद। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल। और जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेना, ये वाजिब है। क्योंकि आका फरमाते हैं सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए दुरूद पढ़ने की आदत डालो। कम से कम रोजाना 313 मरतबा तो दुरूद पढ़ ही लिया करो। 500 मरतबा पढ़ो तो और अच्छा, 1000 मरतबा पढ़ो तो और अच्छा। हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तक के आराम नहीं फरमाते थे जब तक कि 3000 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ लेते। 3000 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद आप आराम फरमाते थे। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दुरूद न पढ़े तो उसकी लटकती रहती है जमीन और आसमान के दरमियान। लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और दुरूद पढ़ने के बाद दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। आका फरमाते हैं अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तहतो सरा में है, जिसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। ये हदीस में वो पढ़ रहा हूं आपके सामने आज जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहला बयान किया था, तो यही बयान किया था। उस वक्त मेरी उम्र 10-11 साल की रही होगी। मेरी जिंदगी का पहला बयान यही है और उसमें यही मैंने रिवायत पढ़ी थी। मुझे आज